परमेश्वर ने कहा मैं तेरे ऊपर मैनेजमेंट ठहराऊंगा, मैं तेरे पर लोग ठहराऊंगा, मैं तेरे पर दास ठहराऊंगा और दूत दूंगा, तूने सिर्फ उनकी बातों को फॉलो करना है, आशीष अपने आप आएगी। और अगर आपके स्पिरिचुअल फादर को आपको किसी बात के लिए 2 बार गाइड करना पड़े, आप अच्छे सन नहीं, और उसका नुकसान आपको होगा, क्योंकि बाइबल कहती वो तेरे ऊपर दूत ठहराएगा, ऐसा ना हो तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे, तुम्हें ठोकर लगे। और अगर तुम ध्यान से उसकी बातों को सुनोगे और सिर्फ उसका मन जानने की कोशिश करोगे अपने 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 पास्टर का, तो तुम कभी दिक्कत में नहीं आओगे। बाइबल कहती है उसको परमेश्वर ने खड़ा किया, उसके मन को परमेश्वर ने मसा किया, उसके होठों पे परमेश्वर ने उसको मसा किया, उसके शब्द राजाओं के शब्द हैं जो बिना फल के वापस नहीं आएंगे। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने बुद्धि दी है हमें, वचन दिया है हमें। कोई महारोग आपका हिस्सा नहीं, आप रोज बोलेंगे। कोई मरी मेरा हिस्सा नहीं, आप रोज बोलेंगे। तेरे निकट 1000, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिर जाएं, तेरे मोहल्ले में 10 को कैंसर और 15 को हेपेटाइटिस काला पीलिया हो जाए, पर वो तेरे पास ना आएगा यीशु मसीह के नाम में। पर ये आपको बोलना है, क्योंकि उद्धार मुंह के अंगीकार में है। आपके मोहल्ले में 10 को बीमारी हो गई, आपको वही सिम्टम्स हैं और आपको मालूम है मुझे भी वही बीमारी हो रही। आपके मुंह से जब निकलेगा कोई महारोग मेरा हिस्सा नहीं, कोई मरी मेरा हिस्सा नहीं, मेरे दाहिनी और 10,000 इधर 1000 गिरेंगे, परंतु वो मेरे पास ना आएगा। और आप मॉर्निंग देखेंगे डॉक्टर के पास जाके, जब आपका डॉक्टर बोलेगा कि नहीं आपको सिम्टम तो सारे काला पीलिया के हैं, पर आपको काला पीलिया है नहीं, ये सिंपल सा कुछ प्रॉब्लम है, खत्म हो जाएगा, 2 दिन रेस्ट करो। क्योंकि बाइबल कहती है आपके मुंह में ताकत है। आपके मुंह को और तलवार की धार को एक ही शब्द के द्वारा बाइबल बोलती है यूनानी भाषा में, जिसका मतलब है स्टोमा। स्टोमा का मतलब धार। आपका मुंह एक तलवार की धार की तरह है, जो बीमारियां काट सकता है, गरीबी काट सकता है, सिचुएशंस को काट सकता है, अगर आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो। आमीन आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। अगर उसने आत्मा के द्वारा काम करना होता तो सारी रात प्रार्थना करने के बाद वो 12-6 लोगों को कभी ना चुनता। वो सब लोगों को बोलता कि तुम सब में आत्मा है, तुम सब काम करो। लिखा उन्हें चुन के उसने प्रेरित कहा, अपोस्टल्स का ये प्रेरित होंगे। और बाइबल कहती सिर्फ वही लोग प्रेरित नहीं थे, पौलुस भी प्रेरित था। पौलुस के अलावा बहुत सारे लोग भी प्रेरित थे जिनको परमेश्वर ने नहीं ठहराया, लेकिन उसकी आत्मा ने ठहराया था। हालेलुया। और परमेश्वर आपके लिए लोग ठहराते हैं, आपके लिए सिस्टम ठहराता है, जिसे फॉलो करना आपका काम है और बरकत देना फिर परमेश्वर का काम है। आमीन। आज बहुत सारे लोग बरकत पाते क्योंकि पास्टर्स की बात है वो ध्यान से सुनते हैं और उसी तरह फॉलो करते हैं, चाहे समझ आए चाहे ना आए। हालेलुया। नाइजीरिया में एक बहुत बड़ी चर्च, वेरी बिग, 1300 ब्रांचें हैं उनकी। और अपने स्पिरिचुअल फादर के पास गया और बोला मैं ये काम करने लगा हूं। उसने ज्यादा समझाया नहीं, उसने कहा डोंट डू इट, मत कर। ओके जी। पर अगर आज किसी को समझाओ, वो आपको समझाने लगता है कि क्यों ये काम करना जरूरी है, और वही फंसता है, वही लोग फंसते हैं फिर। और उसने अपनी टेस्टिमनी दी और उसने कहा बाद में मुझे मालूम हुआ कि क्यों मेरे स्पिरिचुअल फादर के मुंह से निकला मत कर। 1300 ब्रांचेस का पास्टर अगुआ जिसकी मैं बात कर रहा हूं, और आज एक सॉन्ग हिट हो जाए अगर आपका, आप किसी परमेश्वर के भी सुनने के लिए तैयार नहीं। हाँ, अगर छोटी सी दुकान खोलनी है ना चाय की, तो अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है, पर अगर मॉल खोलना है अकाउंटेंट चाहिए आपको। अगर तो लाइफ में कोई बड़ा विजन नहीं है, जैसे दिल करता है वैसे करो। कुछ करना है तो आपको अनॉइंटिंग के नीचे आना पड़ेगा। कुछ बड़ा अगर है लाइफ में तो आपको मसे के नीचे आना पड़ेगा। अगर आप बेस्ट मैरिड लाइफ चाहते हो तो सबसे पहले ये देखो आपका स्पाउस, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ जो होने वाली या होने वाला है, क्या आपके पास्टर के अनॉइंटिंग को मानता है, उसके अधीन रहने के लिए तैयार है। अगर नहीं तो कभी मैरिज मत करो, क्योंकि आज नहीं तो कल वो ट्रबल है आपके लिए। आप स्पिरिचुअली कुछ करने के लिए बुलाए गए,
आपका मेजर काम कुछ ऐसा है जो सब कामों से ऊपर है, और बाकी चीजें आपको फॉलो करेंगी जैसे आप वो चीजें फॉलो करेंगे। उसने कहा मैं तुझे दास दूंगा, एंजल्स दूंगा, प्रॉफिट्स, प्रीस्ट, टीचर्स दूंगा, उन्हें ठहराऊंगा तेरे ऊपर ताकि तेरा पांव पत्थर से ठेस ना लगे। तेरा पांव, उसका पांव नहीं, कि तेरे पांव में ठेस ना लगे, इसलिए मैं उन लोगों को तेरे ऊपर ठहराऊंगा। और अगर तू उनकी बातों को सुनेगा तो ठोकर नहीं खाएगा। एक एक वर्ड बाइबल का पूरा होता है। जब मैं प्रार्थना करता हूं और अपने ध्यान से देखता हूं कि जो मैं प्रार्थना के विषय में रखे बाइबल के बीच से, अगर मैं ध्यान से नहीं देखता हूं, ऐसे लगता है मेरे को, जैसे जब मैं प्रार्थना करता हूं ऐसा लगता है एंजल डेरे लेके खड़ा है, होर जी, होर की दइए, होर जी, ऐसे लग रहा है मेरे को। जो विषय पे मैं प्रार्थना कर रहा हूं बाइबल के वचनों के बीच से, ऐसे लगता है एक एक प्रेयर का उत्तर आ रहा है। सिंगल प्रेयर, सिंगल। ऐसा नहीं है कि 100 प्रार्थनाएं 100 विषयों में की हैं और 2, 4, 5, 10 के उत्तर आ रहे हैं। नो, सिंगल प्रेयर, एवरी प्रेयर। बाइबल कहती जब तू मेरे घराने में, मेरे घर में जब अपनी कमाई के 10वें हिस्से के साथ आएगा, मैं तुझे रखने की आशीष नहीं दूंगी, इतनी बरकत। कहा कि नहीं कहा? आज गुरदासपुर में हमने क्या किया, हमने बड़ा टेंट लगा दिया। हमने कहा अब हम बीट कर देंगे, इतना बड़ा लगा देंगे कि जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ा लगाया, आज शॉर्ट हो गया, और लगाया, शॉर्ट हो गया। आमीन। वहां अंदर लोग बैठे बेसमेंट में, साथ वाले हॉल में, 6 हॉल में अंदर बैठ के, बाहर के बड़े टेंट में बैठ के, टेंट फिर छोटा है आज। मैं तुझे इतनी आशीष दूंगा, रखने की जगह नहीं होगी तेरे पास। हमने होशियारी मारी थी बड़ी बिल्डिंग लेके, कि बड़ी बिल्डिंग ले लिए, अब हम टेंट नहीं लगाएंगे, टेंट से छुटकारा मिल गया। परमेश्वर कहता मैं इतनी बरकत दूंगा, टेंट तुझे छोड़ेंगे नहीं। और अगर आप पूरी दुनिया की हिस्ट्री उठा के देखें, जब भी कहीं दुनिया में, दुनिया की बात कर रहा हूं, सिर्फ अमेरिका, इंग्लैंड, इंडिया नहीं, दुनिया में कहीं बेदारी शुरू हुई है तो वो टेंटों से हुई है। दुनिया में आज तक दुनिया में कहीं बेदारी शुरू हुई है तो वो टेंटों में हुई। इस दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट इवेंजलिस्ट में से एक रीनियड बंके टेंट से शुरू हुआ। हालेलुया। जब वो आपको फैलाना शुरू करते हैं, सबसे पहले रॉन्ग लोगों को आपकी लाइफ से दूर करते हैं। उसे मालूम होता है कि जब वो आपको बढ़ाएगा तो ये लोग आपको दिक्कत करने वाले, और वो सही लोगों के हाथों में कमांड देते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ चर्च ग्रो होने वाली हो और कमांड गलत लोगों के हाथ में आ जाए। नो, परमेश्वर जानता है कि फ्यूचर में हमारे लिए क्या रखा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे ऊपर लोग ठहराऊंगा, मैं तेरे निमित्त दूतों को ठहराऊंगा कि वो तेरी रक्षा करे, ऐसा ना हो तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। दोबारा पढ़ेंगे उस वर्ड को, जिसका मतलब है मलाक, उसका मतलब है एन एंजल, अ मैसेंजर ऑफ गॉड, दैट इज एन एंजल, आल्सो प्रॉफिट, प्रीस्ट, टीचर, एम्बेसडर, एंजल, किंग, मैसेंजर। इसका मतलब है वो एक दूत है जो परमेश्वर आपको ऊपर से देता है, और वो भी काम नहीं कर पाते। कई बार आप डरपोक हो, आपका दूत आपके सामने खड़ा है, वो काम नहीं कर सकता। आप अपने स्वर्गदूतों की लाइफ, स्वर्गदूतों की उपस्थिति जो आपकी लाइफ के सामने, अगर आप उसे रिकॉग्नाइज ना करें, ना पहचाने, तो भी दूत आपके लिए काम नहीं कर सकता। पर अगर आप धर्मी हैं और आपको मालूम है आपको दूत दिए गए, आपको प्रॉफिट दिए गए, उसको ठहराया गया आपके लिए, एक ऐसा सर्वेंट दिया गया, वो अपोस्टल हो सकता है, वो प्रीस्ट हो सकता है, टीचर हो सकता है। उसने कहा वो दास तुम्हारे लिए ठहराया गया ताकि तुम्हें ठेस ना लगे। उसकी सुनना हमारा काम है। अगर हम झमेलों में फंसना नहीं चाहते, उसकी सुनना हमारा काम है, और बचाना फिर यहोवा का काम होगा। और आप बचाए जाएंगे। जब मैं सुन रहा हूं अपने स्पिरिचुअल कानों से, अपने फिजिकल लेफ्ट कान से मैं सुन रहा हूं, आप बचाए जाएंगे, एंजल कहते हैं। और आमीन। अगर ऊंचा आशीष ऊंची है चर्च। हालेलुया। अपनी लाइफ पे काम करो। आमीन। काम करो इस पे। देखो कहां कमियां, निकालो उन्हें। देखो कहां क्या करना है, करो उसे। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। खुदा की निजात के काम देखो, डरो मत।
तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम्हारा मन भय ना खाए। वो परमेश्वर तुम्हारे संग रहेगा, तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हें त्यागेगा नहीं। आमीन। आपको मालूम होना चाहिए कौन सा वचन किस जगह बोलने हैं, कब बोलने हैं, कैसे उसका अंगीकार करने हैं। वो तेरे निमित्त दूतों को क्या करेगा? आज्ञा देगा। ये वचन किसके लिए? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठने का मतलब यशब, यशब का मतलब इंड्योर, इंड्योर का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जब आपको दिया गया आपको सहना पड़ता है। एक विश्वासी होना आसान नहीं, एक पास्टर होना आसान नहीं, एक प्रेरित होना बिल्कुल आसान नहीं, पर बाइबल कहती है तुम्हें इंड्योरेंस रखनी पड़ेगी, तुम्हें सहन करना पड़ेगा। लोग बोलेंगे, फलाना बोलेगा, ढिमकाना बोलेगा, बहुत से लोग बहुत सारी बातें बोलेंगे, पर कहता तुम्हें इंड्योरेंस रखनी पड़ेगी। अगर तुमने इंड्योरेंस रखी, तुम मेरे स्थान में बैठे रहे, तुम मेरे डिफेंस का फायदा उठाओगे। आमीन। तुम मेरे डिफेंस का क्या उठाओगे? फिर से बोलो ऊंची आवाज में, तुम मेरे डिफेंस का क्या उठाओगे फिर? लेकिन वही जो छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा। आमीन। जो बपतिस्मा लेने से पहले सोचता नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, पहले मैं देख लूं खुदा काम करता है कि नहीं करता। खुदा कोई काम नहीं करता आज, क्योंकि वो कर चुका सारे काम। बपतिस्मा लेना, फिर उद्धार के लिए अंगीकार करना, ये आपके निजात का कारण बनता है। आमीन। जो कोई नहीं कर सका, साइकेट्रिस्ट नहीं कर सका, डॉक्टर नहीं कर सका, वैद्य नहीं कर सका, फिजियोथेरेपिस्ट नहीं कर सके, वो परमेश्वर कर सकता आपकी लाइफ में फिर। आमीन। वो तेरे निमित्त दूतों को क्या करेगा? आज्ञा देगा। अपने हाथों को उठा, बोलो थैंक यू जीसस।